क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि आप अपनी जिंदगी में अब तक जितनी दूर पहुंचे हैं वह आपकी मेहनत का परिणाम है या आपकी कल्पना की ऊंचाई का? बहुत से लोग पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, दिन रात खप जाते हैं, लेकिन फिर भी किसी छोटी सी सीमा के पार नहीं जा पाते। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चुपचाप बैठकर एक ऐसा सपना बुनते हैं जो बाकी लोगों को नामुमकिन लगता है। और हैरानी की बात यह है कि वही सपना एक दिन सच बन जाता है। फर्क केवल इतना होता है कि एक ने अपनी कल्पना को अपनी सीमाओं से भी ऊंचा उठाया और दूसरे ने खुद को उसी दायरे में बंद कर लिया जो समाज, हालात या डर ने बना दिए थे। मैंने जब पहली बार यह समझा कि इंसान की असली ताकत उसके हाथों या उसके शब्दों में नहीं बल्कि उसकी कल्पना में छुपी होती है, तब मेरी पूरी सोच ही बदल गई। हम अक्सर यही सोचते हैं कि पैसा, पहचान, सफलता सब बाहरी संसाधनों से आती है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सारी चीजें पहले भीतर बनती हैं, फिर बाहर आकार लेती हैं। और इस भीतर की शुरुआत होती है उस छोटी सी चिंगारी से जिसे हम कल्पना कहते हैं। कल्पना कोई तिलिस्मी चीज नहीं है, ना ही यह कोई कविता भर है। यह वो नींव है जिस पर हर महान इमारत खड़ी होती है। जब थॉमस एडिसन ने पहली बार बिजली के बल्ब की कल्पना की, तब शायद ही किसी ने उस पर यकीन किया होगा, लेकिन उस कल्पना ने पूरी दुनिया की रातें रोशन कर दी। जब राइट ब्रदर्स ने हवा में उड़ने की कल्पना की, तब लोगों ने उन्हें पागल कहा, लेकिन आज हम उसी कल्पना के फलस्वरूप आसमान को घर की छत समझ बैठे हैं। तो सोचिए, आपकी कल्पना आपको कहाँ ले जा सकती है? वो कौन सा सपना है जिसे आप केवल इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि आपको लगता है कि वो आपकी पहुंच से बाहर है? यकीन मानिए, अगर आप उसे देख सकते हैं तो आप उसे पा भी सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप अपनी कल्पना को खुला छोड़ने की हिम्मत करें, बिना डर के, बिना शंका के, बिना इस चिंता के कि लोग क्या कहेंगे। आपका अवचेतन मन ठीक वैसा ही है जैसे जमीन होती है। आप जो भी बीज उसमें डालते हैं वो उसे वैसे ही पोषित करता है। अगर आप उसमें डर, असफलता और संदेह के बीज डालेंगे तो वही उगेगा, लेकिन अगर आप उसमें साहस, सफलता और नई संभावनाओं की कल्पना करेंगे तो वह भी उसी तरह पनपेगा। समस्या यह नहीं कि लोग सपने नहीं देखते, समस्या यह है कि वो अपने सपनों को दिल से स्वीकार नहीं करते। उन्हें लगता है कि बस सोच लेने से क्या होगा, असली काम तो मेहनत है। लेकिन अगर सोच ही सीमित हो तो मेहनत कितनी भी हो उसका असर भी सीमित ही रहेगा। कल्पना ही वह ताकत है जो इंसान को इंसान से महान बनाती है। यह वही ऊर्जा है जो एक साधारण विचार को असाधारण उपलब्धि में बदल देती है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि जब भी आप गहराई से किसी चीज की कल्पना करते हैं तो उसका रास्ता धीरे धीरे बनने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके पक्ष में काम करने लगती है। यह कोई जादू नहीं है, यह आपका अवचेतन मन है जो आपकी कल्पना को निर्देश की तरह लेता है और पूरी कायनात को उसी दिशा में चलाने लगता है। दिक्कत तब शुरू होती है जब हम अपनी कल्पना पर खुद ही शक करने लगते हैं। हम सोचते हैं, क्या मैं वाकई इस लायक हूँ? क्या यह सपना मेरे लिए बहुत बड़ा नहीं है? लेकिन सच्चाई यह है कि जो भी सपना आपके मन में आता है वह इसलिए आता है क्योंकि आपके भीतर उसे सच करने की क्षमता मौजूद है। अगर वह क्षमता न होती तो वह विचार कभी आता ही नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ी क्रांति उस वक्त आती है जब कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि उसके सपनों की उड़ान उसकी कल्पना की सीमा पर निर्भर करती है, ना कि उसके हालात या संसाधनों पर। आपकी सोच जितनी बड़ी होगी, आपकी जिंदगी उतनी ही बड़ी होगी। और अगर आप छोटी सोच के दायरे में सिमट गए तो चाहे आपके पास कितनी भी सुविधाएं हों, आपकी जिंदगी उन्हीं सीमाओं में बंधी रहेगी। मैंने खुद अपनी जिंदगी में यह देखा है कि जब भी मैंने कुछ ऐसा सोचा जो दूसरों को नामुमकिन लगा तो वह मुझे डराने की बजाय प्रेरित करता था। और यही वह फर्क है जो एक सफल व्यक्ति को एक सामान्य व्यक्ति से अलग करता है। सफल लोग डरते तो हैं, लेकिन वह डर उन्हें रोकता नहीं, बल्कि
उनकी कल्पना को और मजबूत बनाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी कल्पना ही वो चित्र है जिसे उनका अवचेतन मन असलियत में बदलने की कोशिश करता है। कल्पना केवल सोचने की क्रिया नहीं है, यह निर्माण की पहली सीढ़ी है, और जो व्यक्ति इस सीढ़ी पर विश्वास के साथ कदम रखता है वही एक दिन उस ऊंचाई पर पहुंचता है जहां से दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब आप अपने भीतर यह मान्यता रखें कि आप अपनी सीमाओं के निर्माता खुद हैं और उन सीमाओं को तोड़ने की कुंजी आपकी कल्पना में छुपी है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम इस कल्पना को केवल एक प्रेरणात्मक विचार मानकर भूल जाएं, या इसे एक अभ्यास की तरह रोज जीना शुरू करें। ज्यादातर लोग इसे सुनते तो हैं लेकिन भीतर तक उतारते नहीं, और यही वह बिंदु है जहां फर्क पैदा होता है। क्योंकि कल्पना केवल एक बार की जाने वाली चीज नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है। यह हर उस क्षण में मौजूद होती है जब आप कुछ नया सोचते हैं, जब आप खुद को अपनी वर्तमान स्थिति से ऊपर उठता हुआ महसूस करते हैं, और जब आप अपनी सोच को सीमाओं से मुक्त कर देते हैं। आपका अवचेतन मन हर दिन हर पल इस बात को नोट करता है कि आप किस तरह की तस्वीरें अपने भीतर बना रहे हैं। अगर आप खुद को एक असफल, कमजोर या छोटा इंसान मानते हैं तो वह वैसा ही वास्तविकता में बदलने लगता है। लेकिन अगर आप अपने भीतर एक विजेता की छवि बनाते हैं और उसे लगातार महसूस करते हैं तो आपकी हकीकत भी धीरे धीरे उसी रूप में ढलने लगती है। हर महान उपलब्धि की शुरुआत किसी की कल्पना में ही होती है। कोई किला अपने आप नहीं बनता, पहले वह किसी के मन में बनता है। कोई पुल अपने आप नहीं उठता, पहले वह किसी की सोच में आकार लेता है। इसी तरह आपकी सबसे बड़ी जीत भी पहले आपकी कल्पना में जन्म लेती है। अगर आप उस विचार को संजो कर रख सकें, अगर आप उसमें रोज प्राण फूंकते रहें, तो चाहे कितनी भी बाधाएं आए, वह विचार एक दिन आपका यथार्थ बन जाएगा। पर समस्या यह है कि हम कल्पना तो करते हैं पर उसे तिरस्कार भी देते हैं। हम कहते हैं अच्छा सोचने में क्या जाता है, पर जिंदगी हकीकत से चलती है। पर क्या आपने कभी गौर किया है कि हकीकत भी तो पहले किसी की सोच से निकली होती है। जो आज हकीकत है वह कभी किसी का सपना था। फिर हम अपनी सोच को छोटा क्यों रखें? क्यों ना हम भी वो कल्पना करें जो बड़ी हो, उन्मुक्त हो और हमारी आत्मा को जगाने वाली हो। हर व्यक्ति के भीतर ये शक्ति छुपी होती है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इसका प्रयोग करते हैं और कुछ इसे अनदेखा कर देते हैं। जो व्यक्ति हर दिन अपनी कल्पना से खुद को एक नई ऊंचाई पर देखता है, वह धीरे धीरे वैसा ही बनता चला जाता है। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर में से एक सुंदर मूर्ति निकालता है, वैसे ही हमारी कल्पना हमारे अंदर की सबसे सुंदर संभावना को बाहर लाती है। और हाँ, कल्पना करते समय डर आना स्वाभाविक है, लेकिन यह डर कोई संकेत नहीं कि आप रुक जाएं। यह संकेत है कि आप सही दिशा में सोच रहे हैं, क्योंकि जो कल्पना डर पैदा करती है वही कल्पना बदलाव लाती है। अगर आपकी सोच केवल उतनी ही है जितनी इस समाज ने आपको सिखाई है, तो आप केवल उतना ही पाएंगे जितना सब पाते हैं। लेकिन अगर आपकी सोच उस सीमा को पार कर जाए तो आपकी जिंदगी भी आम नहीं रहेगी। कल्पना करना कोई बचपना नहीं है, यह सबसे परिपक्व कार्यों में से एक है, क्योंकि यह उस साहस की मांग करती है जो खुद को वर्तमान से बड़ा मानने का दम रखता है। जब आप रोज सुबह उठकर अपनी आंखों को बंद करके खुद को उस स्थान पर कल्पना करते हैं जहां आप जाना चाहते हैं, तो आप अपने अवचेतन को आदेश दे रहे होते हैं कि मुझे यहीं पहुंचना है, और वह आदेश एक दिन आपके जीवन की सच्चाई बन जाता है। यह प्रक्रिया समय लेती है, धैर्य मांगती है, पर यह निश्चित है कि अगर आपने अपनी कल्पना को जीवंत रखा तो वह आपको उस मंजिल तक ले जाएगी जिसकी आपको कभी उम्मीद तक नहीं थी। कल्पना को दिशा देना भी उतना ही जरूरी है जितना उसका करना, क्योंकि बिखरी हुई कल्पना केवल कल्पनाओं में ही खो जाती है।
जबकि केंद्रित कल्पना उद्देश्य के साथ चमत्कार रचती है। इसका अर्थ ये नहीं कि आपको हर समय सोचते रहना है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि जब भी आप सोचें, पूरे विश्वास, भाव और चित्र के साथ सोचें। कल्पना वो बीज है जो तब अंकुरित होता है जब उसे विश्वास की मिट्टी मिलती है, भावनाओं का जल मिलता है और धैर्य की धूप मिलती है। अगर आप इन तीनों को साथ ला सकें तो आपकी कल्पना एक दिन हकीकत की फलदार शाखाओं में बदल जाएगी। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि इतनी बड़ी बातें मत सोचो, हकीकत देखो, तो मुस्कुराइए, क्योंकि आप जानते हैं कि हकीकत वही बनती है जिसकी कल्पना सबसे पहले की जाती है। आपकी सोच, आपकी दृष्टि और आपकी कल्पना, यही आपकी असली ताकत है। आज आप जहां खड़े हैं, यह आपकी बीती कल्पनाओं का परिणाम है, और आप कल कहां होंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या सोच रहे हैं। इसलिए सीमाएं मत देखिए, केवल वो देखिए जो आपके भीतर जन्म ले रहा है, क्योंकि जो आपके भीतर है वही एक दिन आपके बाहर की दुनिया को आकार देगा। और अंत में बस इतना ही कहूंगा कि आपकी कल्पना ही आपकी सबसे सच्ची पहचान है। उसे छोटा मत करिए, क्योंकि वो ही है जो आपके भविष्य का निर्माण करेगी।